ये जानबूझ के इन आंकड़ों को छुपाने के लिए कि इन्होंने मैंने पकड़ा है और मैंने इसके खिलाफ जांच करवा के करोड़ों रुपए की ये रिकवरी आज इनके खिलाफ निकल रही है, इनको दबाने के लिए कुछ लोगों को लालच देके और इस तरह का आरोप गंगा जल का लगा रहा है कि चेयरमैन की गेट एंट्री बंद की जाती है, चेयरमैन के ऑफिस में कोई कर्मचारी नहीं जाएगा, चेयरमैन के ऑफिस में यदि कोई कर्मचारी गया तो उसके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बताइए मैं किस बात का चेयरमैन? वो सब लोग, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो डेयरी में रहे हुए कर्मचारी हैं वो सारे इस डेयरी के फूके हुए कारतूस हैं। दूध को यहाँ अदला बदली करके यहाँ बेचना, दूध दिखाना, 5 रुपए का जो डिफरेंस है उसका लाभ कमाना, इस तरह से ये गोरख धंधा चलता रहा। और मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, किसी के पास मेरे कोई किसी प्रकार का प्रमाण है तो आपके सामने पेश करिए, मैं उसी टाइम इस्तीफा दे के यहाँ से मेरी घर। ये सारा जो भी ये धरना वगैरह हो रहा है, ये पूर्व विपणन अनुबंधक भंवरलाल सुंडा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। उसके करीबन 2 करोड़ रुपए की वसूली उसने गबन किया है। यहाँ विपणन। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सिक्कर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद हैं पलसाना की सरस डेयरी के अंदर और अपने साथ में मौजूद हैं सरस डेयरी का चेयरमैन हैं जेताराम जी मिल। और इस सरस डेयरी का बाहर 9 दिन से लगातार धरनों जारी है और धरनों वही इसलिए लगाए गए हो क्योंकि अटा का जो एमडी हा कमलेश जी मीणा का ट्रांसफर के बाद में अड़े गंगा जल छिड़काव को आरोप है वो लगाए गए भी के विरोध में अड़े धरनों दिए गए। तो अपने साथ में चेयरमैन जी ही आज जानागा पूरा के मामलो हो, वीडियो में लास्ट तक बना रहना है। राम जी, राम राम जी, राम राम जी। सर क्या कहना चाहोगा? एक तो 9 दिन से लगातार धरनों जारी है और साथ ही साथ आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कमलेश जी मीणा ही एमडी का ट्रांसफर के बाद में अड़े गंगा जल से छिड़काव करे गए हो। मैं सबसे पहले तो आपकी झलको टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आप रात के समय ही मेरे को यहाँ डांट के मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हो और जनता तक सच्चाई पहुंचाने की आप कोशिश कर रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने सवाल किया है गंगा जल का, जो गंगा जल का जो इश्यू बना रखा है, गंगा जल का कोई हमारा कोई ऐसा कोई मकसद ही नहीं। हम रीति रिवाज के तहत इसी साल सावन के आखिरी सोमवार में यही कमलेश जी मीणा एमडी साहब हमारे यहाँ हवन का एक प्रोग्राम कराया गया था। उसके अंदर मुख्य जुजमान के रूप में मैंने उनको हवन में बिठाया है। तो उससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि कोई किसी जाति विशेष का कोई औचित्य नहीं है। ये जानबूझ के एक इश्यू भंवरलाल सुंडा नाम का व्यक्ति है जो इस डेयरी का पूर्व अनुबंधक है, उसके खिलाफ करोड़ों रुपए की रिकवरियां है। वो हर एमडी के संपर्क में रहता है अपने पैसे की लिपापोती करवाने के लिए। इस एमडी के भी वो भंवरलाल सुंडा संपर्क में था। उनके लोभ और लालच में आके इस एमडी ने कमलेश मीणा ने मेरे पास सबूत, मैं आपसे सबूत के साथ बात करूंगा। ये भंवरलाल सुंडा का ये दिखा दीजिए, इसमें नाम है 1 करोड़ 21 लाख कुछ रुपए की रिकवरी उनके खिलाफ एक रूट उन्होंने चलाया था, उसके अंदर है। इसी रूट की दूसरी जांच अब ताजा ही होके आई है, उसके अंदर इस एमडी ने लिपापोती करके 35 लाख पे लग के छोड़ दिया। ये हमारे सामने आपके सामने रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ, सबूत पेश कर रहा हूँ। कोई ये मन गढ़ंत बात जैसे वो बाहर धरने पे बैठे हैं वो कहते हैं, उस तरह से मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, इसी कमलेश मीणा ने इस भंवरलाल सुंडा को और मनोज सोनी इनको ब्लैक लिस्ट किया है। कमलेश जी मीणा करया? हाँ, कमलेश जी मीणा ये है सर, ये आपके सामने आदेश। एक और सर, आप जो हवन बता रहे हो वो कद हुए हो? वो सोमवार के सावन के आखिरी सोमवार, उसमें सभी डेयरी में जितने लोग हैं सब ने आहुतियां दी है। हमारे पास वीडियो है, हम आपको सबूत के साथ बात करेंगे कि इस डेयरी के अंदर हर समाज के लोग रहते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव या इस तरह की कोई आज तक कोई घटना नहीं हुई है। ये जानबूझ के इन आंकड़ों को छुपाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस भंवरलाल सुंडा ने, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि इन्होंने मैंने पकड़ा है और मैंने इसके खिलाफ जांच करवा के करोड़ों रुपए की ये रिकवरी आज इनके खिलाफ निकल रही है। इनको दबाने के लिए कुछ लोगों को लालच देके, कुछ लोगों को बेला बुझला के और इस तरह का आरोप गंगा जल का लगा रहा है, इसका मैं सिरे से खंडन करता हूँ। सर, एक और आरोप लगाए जा रहे हैं कि जगह ठेकेदार ही बस 7 दिन के अंदर जो ऑनलाइन टेंडर है वो मंगवा कर जांच करी जाए। देखो, वो मेरा विषय नहीं, वो RCDF का MD स्तर का विषय है।
आरसीडीएफ में उसकी जांच चल रही है। आरसीडीएफ जो दिशा निर्देश प्रदान करेंगे मैं तुरंत प्रभाव से वो लागू करवाने में सक्षम। एक और मधुमालती जी हैं और चेयरमैन जी जीताराम जी आप हैं, तो आपके ऊपर बताया जा रहा है कि मिलावटी दूध है बी के लिए भ्रष्टाचार को आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो चहेती समिति के साथ में मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं मिलावटी दूध बना के। मैं सिरे से इस चीज को खंडन करता हूँ। मेरी समिति के ऊपर जिस दिन स्टार्ट की उस दिन से लेके आज दिन तक का मेरे पास रिकॉर्ड है, इस संघ के पास रिकॉर्ड है। यदि एक भी कागज मेरी समिति के खिलाफ ऐसा कोई निकला है तो मैं अभी इस्तीफा देके जाता हूँ। एक और आरोप ये लगाया जा रहा है कि एमडी कमलेश मीणा जी ही अठेऊ गया हा जब वे बोल रहे हैं कि काफी जगह भी एमडी है कोई भी कर्मचारी है अपन सरकारी गाड़ी से छोड़े जाए है, और वे बताएं कि वीडियो के अंदर थाना भी बड़े बताया कि ते गेट पर बैठा हा। देखो मैम, इसमें ऐसा है जी। कि मैं गेट पर बैठे हूँ, देखो एक मेरे को इस कमलेश मीणा के द्वारा निकला हुआ आदेश है कि चेयरमैन की गेट एंट्री बंद की जाती है। चेयरमैन के ऑफिस में कोई कर्मचारी नहीं जाएगा। चेयरमैन के ऑफिस में यदि कोई कर्मचारी गया तो उसके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन को कोई कागज नहीं दिखाया जाएगा। बताइए मैं किस बात का चेयरमैन, जबकि एक्ट में साफ साफ लिखा है यदि संचालक मंडल सदस्य और चेयरमैन को किसी रजिस्टर पे किसी बिल पे कोई शंका हो जाए तो उसको जब्त भी कर सकता है और उनकी जांच भी करवा सकता है। मैं समझता हूं कि ये जो इस तरह के नए लड़कों को एमडी लगा रहे हैं उनको न तो एक्ट का ज्ञान है न नियम का ज्ञान है। ये न तो नियम को मान रहे थे जो कमलेश मीणा है और न ही एक्ट को मान रहे थे। ये किस बेस पे काम कर रहे थे मुझे भी सोचने पे मजबूर हूँ। ये बोल रहे हैं कि बाहर की कमलेश जी मीणा ही डेयरी के अंदर जो भी काम हो रहे हैं और साथ ही साथ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार अड़े हो रहे है भी के ऊपर भी आवाज उठाबो चाहे तो बाको ट्रांसफर कर दियो गयो। बिल्कुल मैं सीरियस से खंडन करता हूँ इस बात का। यदि कोई है इस तरह की बात तो मेरे सामने लाइए। मैं खुद जो कर्मचारी नहीं पकड़ सकते उस चीज को मैं पकड़ता हूँ। जिस चीज को पकड़ने की कर्मचारियों की हिम्मत नहीं होती उस चीज को मैं पकड़ता हूँ। तो ऐसी कोई बात है तो मेरे सामने लाइए। मेरे नॉलेज में तो कोई ऐसी बात है नहीं, और मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात आई तो मैं तुरंत उसका समाधान करूँ। ये भी थे बोले कि धरना के अंदर जगह लोग बैठे हैं बा नॉलेज को नहीं, जबकि एक मान कुछ कर्मचारी हैं कि भी है जगह सरस डेयरी के अंदर कर्मचारी रह चुके हैं वे भी भ्रष्टाचार को आरोप लगा रहे हैं। देखो वो सब लोग, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो डेयरी में रहे हुए कर्मचारी हैं वो सारे इस डेयरी के फूंके हुए कारतूस हैं। उन सब के ऊपर डेयरी ने तब निकाला है जब उनके ऊपर कोई न कोई ब्लेम लगा है। ऐसे किसी को ये डेयरी नहीं निकालती। जो बेटा है काम करता है उसको कोई नहीं निकालता। यदि भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगता है तब उन लोगों को निकाले जाते हैं। वो सारे लोग उसी कैटेगरी के हैं और इस डेयरी ने उनका उपयोग करके देख लिया ये डेयरी के लायक वो है नहीं, डेयरी में कभी वो आएंगे नहीं, क्योंकि इस डेयरी के पास उनके प्रमाण है। एक चीज़ तो बताया कि हवन का अंदर ये भी जो बाहर धरनाकारी में बैठे हैं वे लोग बता रहे हैं कि कमलेश जी मीणा ही वे हवन के अंदर आपने आमंत्रित भी कराया लेकिन थे बड़े आया को नहीं। फुटेज देखे जा सकते हैं, मैं दे सकता हूँ आपको जी। मैं पूरा हवन हुआ, पूरे हवन में मैं उपस्थित रहा हूँ। मैं बैठा बैठा आहुति दे रहा हूँ। कमलेश जी मीणा और उनकी धर्मपत्नी जी को जुजमान हमने बनाया है। यहाँ से जो कर्मचारी है उनसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सच्चाई सामने कर दे देना चाहता हूँ। उनसे आप पूछ सकते हो, उनसे इंटरव्यू ले सकते हो कि कमलेश सिंह मीणा का सिलेक्ट आप ही समझ सकते हो कि मैं इस डेयरी का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। तो सर्वोपरि मैं हूँ, इसका जो भी डिसीजन लेता हूँ मैं लेता हूँ, एमडी मेरे बाद में लेता है। तो मैंने डिसीजन करके और कमलेश जी मीणा को हवन में बिठाया है। एक और चीज़ है सर कि 15 अगस्त में भी ध्वजारोहण को जो समारोह भी के अंदर भी बोल रहे हैं कि चेयरमैन सही वे आया को नहीं बार बार आमंत्रित करोगे वो। बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही बात है। मैं 15 अगस्त पर उपस्थित नहीं हुआ, उसका एक मुख्य कारण है। हर 15 अगस्त 26 जनवरी को मेरे को लिखित में एमडी द्वारा 15 रोज पहले ही आदेश दिया जाता है और मेरे से साइन करवा के एक कॉपी वापिस इस संघ के अंदर जमा होती है जी। इस 15 अगस्त पर इस कमलेश जी मीणा ने न तो मेरे को कोई सूचना दी है और न ही मेरे से कोई साइन करवा के यहाँ मेरे को आमंत्रित किया गया है। मैं चुना हुआ प्रतिनिधि बिना आमंत्रित किए, मेरा धर्म नहीं मैं यहाँ झंडारोहण करूँ। इसलिए यदि इनके पास कोई प्रमाण है मेरे साइन के
पिक्चर टोटल मिलेंगे, रिकॉर्ड के अंदर पिक्चर के टोटल मिलेंगे मेरे साइन किए हुए। इस 15 अगस्त का कोई यदि प्रमाण है तो मैं मान जाऊंगा। आपने जो चेयरमैन को पदभार ग्रहण करा है, कितना साल हो चुके हैं सर? मन 3.5 साल के लमसम हो रहे हैं। जी, तो लोगों को आरोप है कि 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर कितनी बार गंगा जल शुद्धिकरण कराया गया है? बहुत बार करवाया गया है, हर साल करवाया जा रहा है और आज भी करवाया गया है। आज विश्वकर्मा जयंती जी, मनाई गई है धूमधाम से, सभी लोग इकट्ठे होकर और विश्वकर्मा जयंती मनाई है। गंगा जल का छिड़काव भी किया और आगे भी करते रहेंगे। गंगा जल को छिड़काव है वो लगभग दोपहर 1:53 या 54 2 बजे का लगभग करे गए है। और बताया जा रहा है कि यहाँ का जो शुभ काम ही वहाँ सुबह या फिर शाम ने है यो करे जा है। देखो ये है, हम किसान आदमी हैं जी सर, हम कोई ज्योतिष के जानकार तो है नहीं। हमें जब टाइम मिलता है तब हम हमारा प्रोग्राम करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो स्वीकार करे तो ठीक है, न स्वीकार करे तो ठीक। मतलब थारे लिए दिन का 24 घंटा में कोई कोई समय कोई है, वो कोई सारा समय नहीं शुभ है। ही। भगवान की पूजा में इस चीज का खंडन करता हूँ। शास्त्रों में लिखी है जी सर। कि मनुष्य किसी भी टाइम जन्म ले सकता है। नहीं, जन्म भी ले सकता है और किसी भी टाइम भगवान को याद भी कर सकता है। बिल्कुल, तो इसका कोई टाइम नहीं होता। मैं सिरे से खंडन करता हूँ इस चीज। सर एक चीज और, ये भंवरलाल जी सुंडा ही ये डेयरी के अंदर काई पद पर आया है और कद सिक आया है? 10-15 साल पहले जी, यहाँ ठेगा पड़ता के थे, अनुबंधक थे, सप्लाई का ठेगा इनके पास था। जी, ये पूरे सीकर जिले की सप्लाई एक पड़साना को छोड़ के मालिक खुद था। आपके नाम से ले लिया, मेरे नाम से ले लिया, ऐसे करके पूरा सीकर डेयरी का ठेगा खुद ने ले लिया। और उस ठेगों के अंदर रेट का फर्क रहता है। जैसे एक ठेगा पड़साना का है वो 60 पैसे में है, एक ठेगा है हरियाणा का है वो 5 रुपए पर लीटर में है। तो इन्होंने एक काला कारनामा यहाँ स्टार्ट किया, उसके प्रमाण है। इन्होंने एक नालो रूट बनाया सर्वप्रथम। जिस टाइम यहाँ केसी मीणा जी एमडी थे, उनकी क्या सांठ गांठ करके या एमडी की भूल वंश वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कूट रचना के तहत उन्होंने एक फर्जी मार्ग बना के दूध को यहीं अदला बदली करके यहीं बेचना, दूर दिखाना, 5 रुपए का जो डिफरेंस है उसका लाभ कमाना। इस तरह से ये गोरख धंधा चलता रहा। उसकी शिकायत हुई, उसको तुरंत बंद करके एक दूसरा फीडर रूट बनाया। उस फीडर रूट के अंदर ये गोरख धंधा 4 महीने तक चला। उसके अंदर भी 63 लाख रुपए की रिकवरी इस भंवर सुंडा और मनोज सोनी के खिलाफ इस डेयरी ने निकाल रखी है। उनको भी मैंने पकड़ा था, उनका फीडर रूट था, उसको मैंने यहाँ अदला बदली करते हुए पकड़ा, उसकी सारी जांच करवाई और उसी का परिणाम, उनका परिणाम तो नहीं आया है अभी तक, आने वाला ही है कुछ दिनों के अंदर। तो सब स्पष्ट हो जाएगा कि कौन क्या है क्या नहीं है। एक चीज़ और सर जी ने बताया कि हवन है वो लास्ट सोमवार के दिन करोगे और एक बयान भी आया कि भाई वो एकादशी के दिन करोगे और एक और आया कि तेजादशमी के दिन करोगे, भाई वो गंगाजल को छिड़काओ तेजादशमी के अवसर पर करोगे है। देखो ऐसा है, हर जो भी धार्मिक त्योहार जी, अपने रीति रिवाज के हिसाब से, चाहे मैं हूँ या नहीं हूँ, हमारे डेयरी के कर्मचारी, लेबर कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी रीति रिवाज के हिसाब से, कोई छोटा प्रोग्राम हो जाता है, कोई बड़ा प्रोग्राम हो जाता है। ये हम शुरू से ही ये रीति रिवाज है करते आ रहे हैं। उसी के तहत उस दिन जो एकादशी का ये बड़ा अवसर था और उसी दिन वो गए थे। मेरे फुटेज निकाल के देख सकते हैं। जैसे वो गिरधर जी मीणा जो यहाँ सीकर जिले के मीणा समाज के उपाध्यक्ष बता रहे हैं, आपके इस इंटरव्यू दे रहे हैं कि मीणा जी को राक्षस। तो मेरा उनसे कहना है, जनता से मेरा कहना है कि राक्षस शब्द, इससे छोटा शब्द भी यदि मेरे मुंह से कोई निकला हुआ वो साबुत कर दें तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन मैं उनकी बात का खंडन करता हूँ, मैं उनकी बात का समर्थन भी करता हूँ। समर्थन इसलिए करता हूँ कि हमने हमारे पूर्वजों से सुना है कि परिवार का जो भी सदस्य होता है उसके लक्षण देख के परिवार को मालूम होता है कि किस प्रकृति का आदमी है। तो मैं समझता हूँ गिरधर जी मीणा को ये राक्षस प्रकृति का आदमी का उनको अनुभव होगा, तो इसलिए वो कह रहे होंगे। लेकिन यदि मैंने राक्षस कहा है तो आपके वीडियो पर उसको
बोली सहित प्रमाण पेश करने चाहिए कि ये चेयरमैन झूठ बोल रहा है और ये प्रमाण है, राक्षस इनको बोला, तो मैं उनकी बात का सिरे से खंडन करता हूँ। फिर दूसरी चीज़, मैं आपके चैनल के माध्यम से ही देखा हूँ कि मिलावट का एक बहुत बड़ा खेल दिखाया जा रहा है। जी। मैं चैलेंज करता हूँ कि जो बाहर धरने पे बैठे हैं, यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम सीकर जिले के अंदर है, वो जब चाहें तब इस डेयरी के अंदर चेक करवाएं और फिर मिलावट का बताएं। हमारा दूध पूरे सीकर और झुंझुनों के अंदर हर बूथ पर उपलब्ध है। यदि किसी को शंका हो तो कभी भी, मैं चैलेंज करता हूँ, कभी भी टेस्ट करवाइए और संतुष्टि प्रदान करिए। इन्होंने हमारी शव यात्रा निकाली, शव यात्रा निकाली है, दिखा रहे हैं हम जीताराम जी मुर्दाबाद 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 के नारे भी मैं सुन रहा हूँ। तो मैं चैलेंज करता हूँ इन लोगों को कि ये शव यात्रा, इनका हक जद बनता है जब मेरे ऊपर कोई ब्लेम हो और ब्लेम ये सिद्ध करें कि इस तरह का ब्लेम है, इसलिए ये किसानों का शोषण किया है। मैं किसान हितैषी हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, किसी के पास मेरे कोई किसी प्रकार का प्रमाण है तो आपके सामने पेश करिए। मैं उसी टाइम इस्तीफा दे के यहाँ से मेरे घर चला। फिलहाल अपने साथ में मधु मालती जी शर्मा ही आके लिए जो धरना के अंदर लोग बैठे हैं वे बोल रहे हैं कि मधु मालती जी के ऊपर काफ़ी सारा आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आऊँ पूरी जानकारी लेंगे कि पूरा के मामलो हो और पूरी के बात। राम राम मैडम जी। तो मैडम अभी तो अपने सभी दर्शकों बता दो कि अभी आप डेयरी के अंदर कौन सा पद पर हो? अभी मैं अभी संघ में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नियुक्त हूँ जी। मैं 92 से यहाँ संघ में ही नियुक्ति मेरी हुई है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई मैडम ही जगह 20-25 साल हो गए मैडम ना ठहरा, जबकि काफ़ी सारा कर्मचारी हैं कि बाकी पदोन्नति को नहीं कि थारा कहीं बेस पर पदोन्नति हुई है या कि मैडम जी हैं वे के यहाँ को काम करें ही बाकी पदोन्नति होती जा रही है, बाकी जो कर्मचारी हैं वे बैठे रह रहे हैं। देखो ये झूठ है, सबके समय समय पर पदोन्नति हो रही है। मेरा 92 से मेरे साथ की डिप्टी मैनेजर बन गई है, उप प्रबंधक बन गई है और मैं अभी एज सहायक प्रबंधक तक ही पहुंची हूँ, जबकि मेरा जो पीरियड है वो उप प्रबंधक तक का है। और सबकी नियुक्ति, मेरी जो साथी है उसकी भी पदोन्नति हो गई है, लेकिन उसको आरोप पत्र दिया हुआ है इसलिए उसका लिफाफा बंद है। एक और आरोप लगाया है RCDF जांच के अंदर भी आरोप लगाया जा रहा है कि 3 करोड़ को गबन करे हुए है। 3.16 करोड़ का दूध अधिक भुगतान प्रकरण हमारे संघ में हुआ है। FIR दर्ज हुई है, समितियां उसमें आई है और जांच चल रही है। एक और आपको जेताराम जी हैं और आप हैं तो आपके साथ में चहेती समितियां के साथ मिली भगत करके मिलावटी दूध को जो बेचा जा रहा है के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। देखो ये एक क्वालिटी का मामला है जी। तो ये हमारी क्वालिटी में लैब बनी हुई है संघ में, तो जो भी कोई दूध आता है उसको टेस्ट करने के बाद ही हम लोग अंदर लेते हैं टैंकों में, और जो मिलावटी दूध पाया जाता है उसको ड्रेन कर देते हैं। अभी जो गंगा जल को शुद्धिकरण कराया गया वो भी के ऊपर थारो क्या कहना है मैडम? देखो इस मुद्दे में मेरा कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कह रहे हैं कि शुद्धिकरण, लेकिन शुद्धिकरण वाला कोई मामला नहीं है। जल छिड़काव अवश्य किया था, वो मेरे रूम में भी था, मैं इसी रूम में बैठी हूँ, मैं बाहर भी नहीं गई हूँ, मेरे आए अवश्य हैं छिड़काव करने के लिए। शुद्धिकरण वाली कोई बात नहीं है। आज भी विश्वकर्मा जयंती थी जी, उसमें भी हमने पूजा अर्चना की है, आरती बोली है, सबको प्रसाद वितरण किया है, जल छिड़काव उसमें भी किया है जी। सब, क्योंकि अपने एक सनातन धर्म है उसमें पूजा करने के बाद में मतलब ये अपने होता ही है कि अपन जल छिड़काव करते हैं। पूजा का जो पानी होता है उससे अपन जल छिड़काव करते हैं। जब भी कोई MD जाता है सबसे मिल के जाता है, बिना मिले कोई नहीं जाता है। वो कब निकल गए हमें तो ये भी पता नहीं लगा। किसी को पता लगे कि वो जा रहे हैं तब तो उनको कोई पार्टी भी देवे, मिल के जाते वो, उनको बाकायदा सह सम्मान, पहले भी हमारे KC मीणा जी रहे हैं, उनको बाकायदा हमने सह सम्मान भिजवाए। ये सारा जो भी ये धरना वगैरह हो रहा है ये पूर्व विपणन अनुबंधक भंवरलाल सुंडा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। उसके करीबन 2 करोड़ रुपए की वसूली उसने गबन किया है यहाँ विपणन में काम करते हुए। तो 2 करोड़ की वसूली नहीं हो उसके लिए सारे हथकंडे अपना रहे और प्रबंधन पर दबाव डाले, प्रशासन पर भी ये रखे कि मैं तो बिल्कुल ईमानदार हूँ और सारे यहाँ चोर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। उसने गबन किया है
बाकायदा उसकी रिकवरी निकलेगी, और निकली भी है, रिपोर्टें आ रही है उसकी, अभी तो जांच चल रही है। एक जांच आ गई, उसमें तो 35 लाख का वसूली का उनका ऑर्डर आ गया। हमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। मेरे को ये लोग महिला होने के नाते मेरा अपमान किया जा रहा है और मेरे को इतनी उत्पीड़ना दी जा रही है जो एक महिलाओं के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। आज मोदी जी तो इतना महिलाओं के लिए कर रहे हैं और ये एक संघ में इतना ये लोग भ्रष्टता पर उतर रहे हैं, एक महिला के पीछे पड़ गए जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, न कोई वसूली में लेना देना है और न इनकी कोई कार्रवाई में लेना देना है। मैं प्रशासनिक काम करती हूँ, ये मार्केटिंग का मामला है। उस सब चीज़ों को दबाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। इनको एक ये सारे राजनीतिक षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं और क्या, अपनी चीज़ों को दबाने के लिए। 9 दिन से लगातार धरना जारी है और धरना के अंदर जगह भी लोग बैठे हैं, वे आरोप लगा रहे हैं जयताराम जी मेल और मधुमालती जी शर्मा है आके ऊपर। तो आंसू आप बातचीत करी और ये भी आपको पक्ष रखे हैं, तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और खबर के झलकों मीडिया साथ बना रहना है और वीडियो ने शेयर जरूर करना है। धन्यवाद, राम राम।